बाहर एक आदमी अपनी भांजी की गायब होने की रिपोर्ट लिखाने आया है, पर सर वो पहले आपसे मिलना चाहता है। बुलाइए। अंदर आ जाइए। नमस्ते सर जी, मेरा नाम कुलदीप वर्मा है। सर मेरी भांजी मीना 20 तारीख से घर नहीं आई है। आप बैठिए, पानी लीजिए। आपने रिश्तेदारों के पास पता किया? जहां भी जा सकते थे वहां जा चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए आपके पास प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। जी हम पूरी कोशिश करेंगे। आप इन्हें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दे दीजिए, और भांजी मीना का भी। जी सर। सर सर प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ कामिनी जी? सर मीना का मोबाइल अभी अभी ऑन हुआ है। लोकेशन क्या है? हीरापुर टाउन। आप कौन है? छोड़िए मुझे, छोड़िए। सोनू बेटा, ये इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ है, छूटेगी नहीं। इंस्पेक्टर राठौर, आपको मेरा नाम कैसे पता? पुलिस वालों को सब पता होता है, और अब जो हमें नहीं पता है वो तुम बताओगे। ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला? सर ये मेरा मोबाइल है। ये मोबाइल मीना नाम की लड़की का है जो लापता है, इसलिए सच सच बोल, वरना। सर प्लीज मत मारिए सर, मारिए मत, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये मोबाइल मुझे ट्रेन में पड़ा मिला था सर। सच बोल रहा है ना? हाँ सर, मम्मी कसम, एकदम सच बोल रहा हूँ। ये मोबाइल मुझे ट्रेन में ही मिला था। मैं पढ़ने लिखने वाला सीधा साधा लड़का हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर इसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके मोहल्ले से पता किया है, सभी इसकी शराफत का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं। अक्सर शराफत का नकाब पहने हुए लोग ही क्राइम को अंजाम देते हैं कामिनी जी। खैर, तुम अब जा सकते हो। कामिनी जी, मीना के कॉल्स डिटेल्स का क्या हुआ? लाई हूं सर। ये नंबर किसका है जिस पर आखिरी बार बात हुई थी मीना की? टाइम पर ही आ गए। चलो सर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सर यही है शंकर ऑटो ड्राइवर, जिसके पास मीना का आखिरी कॉल गया था। नमस्ते साहब। शंकर, 20 अप्रैल को मीना ने तुम्हें कॉल क्यों किया था, और तुम उसे कैसे जानते हो? नहीं साहब, आपसे कोई गलती हो रही है। मेरी उनसे बात 20 अप्रैल को नहीं, 21 अप्रैल को हुई थी। वो मेरी रेगुलर कस्टमर है साहब, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है तो मुझे कॉल कर देती है। बस इतनी सी बात है साहब। इतनी सी ही बात है तो तू झूठ क्यों बोल रहा है शंकर? मीना से तेरी बात 20 तारीख को हुई थी, कहीं तूने ही तो उसे गायब नहीं किया? मैं उसे क्यों गायब करूंगा मैडम जी? ना कोई लव का लफड़ा, ना कोई पैसों का लेन देन। वैसे भी मेरी उम्र देखिए और उसकी देखिए। मीना बिटिया मेरी बेटी जैसी थी। वो उस दिन अपने गांव जा रही थी तो मैंने ही उसे उसके गांव तक छोड़ा था, लेकिन छोड़ने के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया। उसे जमीन के फेंसिंग करवाने के लिए मजदूर चाहिए थे। मैंने मजदूर अरेंज कर दिए। फेंसिंग के काम निपटते ही वो मेरे ही ऑटो में वापस दिल्ली आ गई। साहब ऐसे मत घूरो साहब, जो सच था मैंने वो सब आपको बता दिया है। मैं बस इतना ही जानता हूँ। ठीक है शंकर, तुम जा सकते हो। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? क्योंकि ये सच बोल रहा था। 21 अप्रैल को शंकर मीना को पहले उसके गांव लेकर गया और फिर वापस भी ले आया था।
सर, अगर मीना 21 अप्रैल को वापस घर आ गई थी तो 20 अप्रैल को गायब कैसे हो सकती है? अब इस रात से पर्दा तो मीना का मामा कुलदीप ही हटा सकता है। गाड़ी तैयार करवाओ, हम अभी उनके घर चलेंगे। जी सर। ओ, तो ये मामला है। अरे आप सर, कुछ पता चला मीना के बारे में? उसके बारे में भी बता देंगे, लेकिन पहले हम आपसे कुछ बात तो कर लें। कैसी बात? उसकी जमीन की बात, जमीन की बाउंड्री बांधने की बात, 21 तारीख की बात, आप दोनों के बीच हुए झगड़े की बात, और फिर ये आपने जो मीना के साथ किया उसकी बात। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भला मैं अपने भांजी को क्यों मारूंगा? हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कुलदीप जी कि आपने मीना को मार दिया है, लेकिन कमबख्त ये डर बहुत कमीनी चीज है, सच को बाहर ले ही आती है। पर आप टेंशन मत लीजिए, गलती से ही सही पर सही आदमी से टकराए हैं। अब देखिए, दुनिया में हजारों लोग रोज पैदा होते हैं, हजारों रोज मरते हैं। ऐसा ना हो तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बताइए, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा, वही तो। बाकी आप समझदार हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बैलेंस ज्यों का त्यों बना रहे तो आप हमारा कुछ ध्यान रख लीजिए। आई प्रॉमिस, आंच नहीं आने दूंगा आपके नाम पर। मतलब हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारे मुंह में पैसा वैसा ठूस दीजिए बस। बाकी मीना वीना की गुमशुदगी को हम समझ लेंगे। कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। लेकिन अगर आपको कम लगते हैं तो 20 दे दीजिए। 15 में डन करते हैं। डन, लेकिन पेमेंट लेने से पहले हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। क्या है कि वर्तमान में कभी कोई काम इतना अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए कि भविष्य का वर्तमान आपको परेशान करे। इसलिए हर काम परफेक्ट होना चाहिए। हमें मीना की बॉडी को जलाना होगा। तुम ठीक कहते हो, उसे मैंने उसके जमीन में गाड़ दिया है। माना कि जमीन उसकी थी, लेकिन हम उस जमीन पर सालों से काम करते आ रहे हैं। 22 एकड़ की जमीन ऐसे कैसे जाने देता? कामिनी जी, अरेस्ट कीजिए इस खूनी मामा को और जल्दी से बॉडी निकलवाइए। धोखा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर। सर, आपको कैसे पता चला कि कुलदीप ने ही अपनी भांजी को मारा है? मुझे नहीं पता था, बस सोशल मीडिया पर मीना और उसके मामा की आए दिन जमीन को लेकर लड़ाई होती थी। बस फिर क्या, तुक्के के बिछाए जाल में शिकारी खुद फंस गया। सर, ये सब कमाल आप कैसे कर लेते हैं? अपना तो ऐसा ही है। हेलो पुलिस। मरने वाले का नाम दिनेश गुप्ता था और ये रोहताश कंपनी में काम करता था। सर, मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी गोली मारने वाले को नहीं देखा। और जिसने फोन करके इस घटना की जानकारी दी उसने क्या कहा? सर, उसने बताया कि 2 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं सके। एक आदमी ने लाल रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और दूसरे ने काले से। एक नजर में वो बस इतना ही समझ पाया कि लाल रुमाल वाला आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था और काले रुमाल वाला आदमी एवरेज हाइट का था। एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज कलेक्ट कर लो। शायद लाल और काले रुमाल वालों की कोई और भी क्लू मिल जाए। राजेश जी, आपको तो पता ही होगा कि दिनेश का कत्ल हो गया है। यस सर, वो हमारी ही कंपनी का कलेक्शन एजेंट था। क्या दिनेश का किसी से कोई विवाद था? ऑफिस में तो किसी से नहीं था, बाकी सर हमारे काम में कलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कल दिनेश किससे कलेक्शन लेने गया था? सॉरी मैम, ये पता नहीं है। पता नहीं है से क्या मतलब आपका? मैम, कलेक्शन एजेंट्स के पास रिकवरी की एक लिस्ट होती है,
उस लिस्ट के हिसाब से जो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन लगती है वो वहां चला जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दिनेश की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गया था कल। लिस्ट कहाँ है? कामिनी जी, लिस्ट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप सब जा सकते हैं। सर ये तो शॉकिंग है। दिनेश ने मरने से पहले सक्सेना, गुप्ता और शर्मा से 3 लाख का कलेक्शन किया था। इसका मतलब यू आर राइट कामिनी जी, ये कत्ल पैसों के लिए ही हुआ है। लेकिन सर लुटेरों को कैसे पता चला कि दिनेश के पास इतने पैसे हैं? यही सवाल है कामिनी जी। एनीवे, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? आपकी टेबल पर है। सर वारदात के बाद दोनों साथ में भागे थे, लेकिन आगे जाकर एक आदमी तो गायब ही हो गया, किसी भी फुटेज में नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ कामिनी जी? दूसरा तो दिख गया, ये देखो, लाल रुमाल, हट्टा कट्टा, लंबा आदमी, ई रिक्शा पर। हाँ सर, ये तो वही है। अब जल्द ही ये हमारे शिकंजे में होगा कामिनी जी। हाँ हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये लखन भैया हैं। पक्का ये वही है? हाँ हाँ साहब, ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक मैं इन्हें रोज छोड़ता हूँ। कंपनी कहाँ है? लखन नाम का आदमी यहाँ काम करता है, थोड़ा हट्टा कट्टा है। हाँ सर, यही काम करता है, पर एक हफ्ते से लखन और उसका दोस्त जीतू दोनों अपने गांव खंडवा गए हैं। उनका कोई फोन नंबर, कोई फोटो है? फोन नंबर तो नहीं है सर, दरअसल वो दोनों फोन यूज ही नहीं करते, लेकिन फोटो है मेरे पास। कामिनी जी दोनों बहुत होशियार हैं, कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए इसलिए फोन यूज नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं है राठौर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर लखन जी तो अगर गांव नहीं आए तो दोनों गए कहाँ? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। माफ करना साहब। साहब, मैं रघु साहब। सब मैंने पी नहीं है, वो तो मेरे दोस्त लखन और जीतू बड़े शहर से आए तो थोड़ी पी ली, कसम से साहब। लखन और जीतू? हाँ साहब, लखन और जीतू मेरे यार, जाने जिगर, दुखों के साथी, मेरे हम प्याले, मेरे हम प्याले। अरे वाह, ऐसा है तो हमें भी मिलवा दो उनसे, 2 घूंट हम भी मार लें आपके प्याले ख्यालों के साथ। साहब बेबड़ों का तो एक ही ठिकाना है, 24 घंटों में जब मौका मिले लगा दो ठेके का निशाना। वही मिलेंगे साहब। और ये वही जगह कहाँ है रघु जी? कितना मीठा बोलती हैं आप। सुनिए, ये लखन और जीतू जब भी शहर से कमाकर लौटते हैं तो अपने गांव के घर में घुसने से पहले 15-20 दिन अंग्रेजी शराब के ठेके पर ही दिखते हैं। जब ठेके पर नहीं होते तो जाने कहाँ मौज करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ठेका कहाँ मिलेगा? इसी रोड पर सीधा 3 किलोमीटर आगे जाइए साहब, मिल जाएगा।
ओके, थैंक यू रघु जी। साहब बुरा ना माने तो उन्हें एक हाफ और चखना पैक करके लाने के लिए कह देना। ठीक है, बोल दूंगा रघु जी। आप कितने अच्छे वाले साहब हैं। जय साहब, बरसात के मौसम में बनाएंगे आलम में। जिंदगी हो तो ऐसी, एकदम मस्त, नो टेंशन। क्यों कामिनी जी? यस सर। तो चलिए, अंग्रेजी शराब का ठेका इंतजार कर रहा है हमारा। सर दोपहर से शाम हो गई है, 10 से 15 कप चाय पी चुके हैं। इन दोनों के चक्कर में हमारा शुगर ना बढ़ जाए कहीं। अगर आप चाय से उकता रही हैं तो ठेका सामने है, 2 घुट मार लीजिए। अरे सर कमाल करते हैं आप भी। सरकारी नौकरी है, ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी के बाद ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं शराब नहीं पीती। पीती नहीं हो तो जीती कैसे हो? ये चाय पीकर। सर वो दोनों आ गए। कौन है बे? बे नहीं बाप, इंस्पेक्टर राठौड़। अब जल्दी से बको, तुम दोनों ने दिनेश को क्यों मारा? किसके कहने पर मारा, बोलो। हमने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा साहब। उसकी किस्मत खराब थी जो उस दिन वो हमारे हाथ लग गया। हम तो उससे बस उसका बैग छीनना चाहते थे, पर बहुत दम था उसमें। वो हम पर भारी पड़ने लगा तो गोली चल गई। तुमने चंद पैसों के लिए बिना किसी हिचक के एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हारी जिंदगी छीनेगी तुम दोनों से। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। आजकल लोग अंधी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। हाँ सर, कभी सोचा नहीं था कि हमारे रहते ऐसा क्राइम होगा। वो बेचारी लड़की नाबालिग है, बस 17 साल की है, ऊपर से अंधी। अब पता नहीं उसकी लाइफ कैसी होगी। जो भी हो, मैं इस मुजरिम को पकड़ कर रहूंगा। पर कैसे सर? वो लड़की तो हुलिया तक नहीं बता सकती। कोई ना कोई तो रास्ता होगा कामिनी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी ये सब कैसे हो गया? हे भगवान। सर, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। सर, ये सही समय नहीं है, पर अगर आप कुछ डिटेल्स दे पाएं तो मैं जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंच पाऊंगा। प्लीज सर। जी सर, बोलिए, आपको क्या जानकारी चाहिए? आप लोग इस घर में कितने सालों से हैं? यहाँ शिफ्ट हुए हमें 4 साल हो गए हैं। आरती की माँ बचपन में ही गुजर गई है। मैंने और रामू काका ने मिलकर आरती को पाला है। ये रामू काका कौन है? वो हमारे पुराने नौकर हैं। 20 साल से मेरे घर में काम कर रहे हैं और आरती को तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला है। और सर, आपको किसी पर शक है? नहीं सर, मेरे आसपास तो सभी लोग भरोसेमंद हैं। ठीक है सर। रामू काका, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर, हम अपने कमरे में थे और मालिक भी अपने कमरे में थे, पर पता नहीं सर हम लोग रात में उठ क्यों नहीं पाए। सुबह उठे तो हम दोनों का ही सर भारी था। काका, आपको किसी पर शक है? एक जीतू नाम का मवारी लड़का है जो हमारे घर के आसपास ही मंडराता रहता था। मैंने उसे कई बार डांटा है, शायद वो हो सकता है। ठीक है रामू काका। तू ही जीतू है ना? जी सर। क्या हुआ? तू उस अंधी लड़की के घर के आसपास चक्कर क्यों मारा करता था? वो सर, आरती खुद मुझे खिड़की से आवाज देती थी। हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त होकर तूने उसका रेप क्यों किया? क्या?
नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये सर। नहीं सर, आप ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं यहाँ क्यों रुकता, भाग नहीं जाता। कल रात तू कहाँ था? अपने घर पे सर। कामिनी, इसकी सारी डिटेल्स ले लो। और जीतू, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी सर। सर, डोर पर तो कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है। मतलब या तो मुजरिम के पास चाबी है या वो किसी और रास्ते से अंदर आया। जी सर। यहाँ तो बहुत अजीब स्मेल है। कामिनी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसलिए बलदेव और रामू काका सोते रहे और उन्हें पता नहीं चला। रामू काका सच बोल रहे थे। तो ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस परिवार और इस घर के बारे में अच्छे से जानता था। कोई दोस्त या रिश्तेदार। बिल्कुल सही। अब आरती के कमरे की तलाशी लेते हैं। लगता है आरती ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। पर बेचारी। चेक करूं, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स है क्या? सर, यहाँ सिर्फ आरती के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुजरिम के एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ओह, मतलब मुजरिम ने हाथों में ग्लव्स पहने थे। ये मुजरिम बहुत इंटेलिजेंट है कामिनी। यस सर, पर हम इसे ढूंढेंगे कैसे? चाहे मुजरिम कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ गलती तो हमेशा करता है कामिनी। हमें बस उसकी एक गलती को पकड़ना है। ठीक है सर। कामिनी, यहाँ फिंगरप्रिंट्स चेक करो। नहीं सर, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ओके। ये गोलियां शायद मुजरिम की हो सकती हैं। डॉक्टर, ये मेटामॉर्फिन 500 mg ये गोली किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है? सर, ये डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है, इंसुलिन लेवल बैलेंस करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। अब बस हमें इस गोली को खाने वाले को ढूंढना है। क्या आरती को होश आया? हाँ, पर जब से वो उठी है रोए जा रही है। अब वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। आपके घर में कोई ऐसा आता था जिसे डायबिटीज की बीमारी हो? डायबिटीज? इतना तो मुझे याद नहीं। सर, साहब के दोस्त हैं, वो हमेशा ही गोलियां खाते रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज है। कौन सा दोस्त? प्रीतम जी। क्या प्रीतम आपके घर अक्सर आता था? अक्सर तो नहीं, महीने में एक आध बार। पर उसे पता था कि आरती अंधी है। वो हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। कहाँ मिलेगा ये प्रीतम? उसका शहर में एक बड़ा मेडिकल है। परफेक्ट, चलिए। आप क्या बात है? क्या बात है ये तो आप बताओगे। मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तुम्हारी है ना?
उस अंधी लड़की का बलात्कार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया तूने दरिंदे। सर अब इसको सजा कानून देगा। सर आपने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ एक छोटे से एविडेंस से आपने केस सॉल्व कर दिया। अपना तो ऐसा ही है।